सेकंड जो चीज़ है वो मेरे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर तो वो यहाँ पर मिलना डिफ़िकल्ट है। इंडिया में आपको आराम से 200, 300, 400, 500 मतलब किसी भी रेंज में मिल जाएगी। वो फ्रेम्स का स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक कुछ $150-200 से स्टार्ट होता है। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So अभी एक दो दिन पहले I went to the mall. I was having coffee over there. तो वहाँ पर मुझे एक बहुत स्वीट सी अपनी एक सब्सक्राइबर मिली and first of all I was so happy to meet her. She's such a sweet and positive girl. So she told me कि अभी it's been like 15-20 days back only she came to Toronto from India और वो मॉल में शॉपिंग करने आई हुई थी. She was looking for some Indian utensils. तो शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद मी कि काश मैं लेकर आ जाती अपने साथ, थोड़ी बहुत स्पेस बना लेती किसी तरह, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा है जैसे मुझे चाहिए, जिस टाइप के चाहिए वो मिल रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं. सो उस टाइम शी वॉज रियली पजल्ड कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. सो वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन उस टाइम पे. सो मैंने उनको सजेस्ट तो कर दिया कि कहाँ जाकर वो देख सकते हैं. बट देन आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस कि इंडिया से आपको क्या क्या लेकर आना चाहिए. वॉट आर द मस्ट गेट थिंग्स इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा इन 2023. आई नो ये थोड़ा वियर्ड है कि इंडिया से हमें सामान यहाँ लेकर आना पड़ता है. वैसे तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है, बट एज इंडियंस बिकॉज हम लोग इंडिया में कुछ कुछ यूटेंसिल्स या कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करते आए हैं तो हमें उस स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती हैं. और अगर मिलती भी हैं तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं इंडियन करेंसी में एंड देन ऑटोमेटिकली हमें लगता है यार ये तो इंडिया से ले आते कितना सस्ता था. सो अगर आप अपने लगेज में थोड़ी सी स्पेस बना पाओ तो these are the things which you should and you must get from India. So सबसे पहले तो I would recommend कि बहुत सारी विल पावर, हिम्मत और थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी नहीं एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा पेशेंस अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की ना यहाँ पे कनाडा में आपको ज़रूरत पड़ेगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो आप अपने साथ लगेज में डाल के लेकर आ सकते हो. सो सबसे पहले तो एक स्टील का इंडक्शन बेस्ड कुकर लेकर आओ अपने साथ. एंड आई थिंक हॉकिंस और प्रेस्टीज में इंडक्शन बेस वाले कुकर मिल जाते हैं. मैं अपने साथ भी लेकर आई थी एंड आई थिंक 1.5 लीटर का था एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड, इंडिया से ही लाई थी मैं तो 1500 कुछ रेंज में था. आई थिंक 1500 रुपीज़ का पड़ा था मुझे ये. तो हॉकिंस के ब्रांड के कुकर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. अमेज़ॉन से आप ऑर्डर कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी काफ़ी लेट होती है एंड देन उसके बाद प्राइजेज आर एक्चुअली डबल. एंड हम लोगों को चाहे कितना भी टाइम हो जाए एक हैबिट वो रहती है कि डॉलर्स में जो भी आप खरीद रहे हो यहाँ पर उसको आप इंटू 60 करते हो. एंड जब आप कुकर परचेज करो ना उसके साथ एक्स्ट्रा गैस किट भी लेकर आना, जो रबड़ का वो होता है ना जो कुकर में लगता है, तो वो यहाँ पर वो तो आई डोंट थिंक सो मैंने अभी तक देखा है कहीं यहाँ पर मिलता हो, और मिलता भी होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा. सो क्योंकि अभी हम यूटेंसिल्स की बात कर ही रहे हैं तो आप कढ़ाई भी अगर लेकर आ सको तो वो भी आप लेकर आ सकते हो. यहाँ पर मिल जाएगी आपको, बट अगेन इट वुड बी एक्सपेंसिव. मैं कढ़ाई नहीं लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी. सो आई हैड टू चूज बिटवीन अ कुकर और अ कढ़ाई. सो आई थॉट आई टेक द कुकर अलॉन्ग, क्योंकि कुकर में आप ड्राई सब्जी भी बना सकते हो और जिसमें विसल लगते हैं जैसे दाल वगैरह वो भी बना सकते हो, तो वो मल्टीपर्पज़ हो जाएगा. कढ़ाई में दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी. तो इन केस आपके साथ भी ऐसे इशू आ रहा है स्पेस का तो आई वुड से एक कुकर तो डेफिनेटली लेकर आओ. कढ़ाई ड्रॉप करनी तो वो कर देना, वो यहाँ पर आप आकर परचेज कर सकते हो. सो सेकेंड जो चीज़ है वो मेरे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री जो भी टी लवर्स हैं. सो एक चाय का बर्तन तो आप डेफिनेटली अपने साथ लेकर आओ. सो यहाँ पे अभी तक मुझे एक परफेक्ट चाय का बर्तन जो होता है वो नहीं मिला है. यहाँ पर आपको सॉस पैन्स मिल जाएंगे उसके लिड के साथ, बट वो जो चाय का बर्तन होता है ना स्टील वाला वो यू वोंट गेट इट हियर. एंड इंडक्शन बेस वाला लेकर आना, जस्ट रिमेंबर दैट. प्लस इंडिया में आपको आराम से 200, 300, 400, 500 मतलब किसी भी रेंज में मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी. बट यहाँ पे जो सॉस पैन्स होते हैं जनरली उनकी स्टार्टिंग प्राइस $40-45 प्लस होती है. एंड साथ में वो जो टी स्ट्रेनर होता है ना, छन्नी होती है, वो भी साथ में लेकर आओ क्योंकि यहाँ पर वो भी बहुत एक्सपेंसिव मिलती है. आई मीन इट स्टार्ट्स फ्रॉम $10
कैनेडियन टायर में $10, $8 to $10 की मिलती है आपको। एंड इंडिया में तो चाय की जो छन्नी होती है वो आपको हर जगह हर क्वालिटी की स्टार्टिंग फ्रॉम ₹50, ₹60, 100, 200, तो वहाँ पर सारी रेंज की आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट व्हाट यू शुड गेट विद यू इज़ अ तवा जो इंडक्शन बेस वाला हो। एंड यहाँ पे भी मिल जाता है हॉकिंस का, बट यहाँ पे उसका प्राइस है कुछ $65 एंड इंडिया में वो मिल जाता है कुछ ₹1500 के अराउंड का। सो डेफिनेटली डबल द प्राइस है यहाँ पे। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लेकर आनी चाहिए दैट इज़ योर मेडिसिन्स। जो आप डे टू डे लाइफ में मेडिसिन्स खाते हो, स्पेसिफिक कोई इंडियन ब्रांड्स की खाते हो या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है जो आपको पता नहीं यहाँ पर आपको आकर मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो वो लेकर आओ, लेकिन गेट इट विद अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। लाइक कोई भी पेन किलर्स हैं, डिस्प्रिन हो गई या XYZ पेन किलर, कोई वाइटामिन मेडिसिन हैं जो आप स्पेसिफिकली खा ही रहे हो, तो वो लेकर आ सकते हो आप, लेकिन विद अ प्रिस्क्रिप्शन। पेन किलर्स यहाँ पर आप जस्ट रेगुलरली जाके विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं दी जाएगी, नहीं मिल सकती है, तो इसलिए आप साथ में लेकर आओ। यहाँ पर डिस्प्रिन या कोई भी पेन किलर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, सो इट इज़ अ हैसल देन, सो जस्ट गेट इट विद यू। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, अगर आप लोगों को स्पेक्स लगे हुए हैं जैसे मुझे लगे हुए हैं, सो अपने साथ ना 2-3 स्पेक्स आप लेकर आओ ही आओ। एंड मैं आई थिंक 4 स्पेक्स बनवा के लेकर आई थी, उसमें से एक तो मेरा गायब हो गया, मतलब आई मिसप्लेस्ड इट समवेयर, आई डोंट नो कहाँ, मुझे पता ही नहीं है। तो थैंकफुली मेरे पास 3 और एक्स्ट्रा पेयर हैं, सो इतना कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, नहीं तो मेरे को जाके बनवाना पड़ता एंड इट इज़ रियली एक्सपेंसिव। प्लस कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑल्सो, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज भी इंडिया से बनवा के लेकर आई थी। तो यहाँ पर फ्रेम्स का स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक कुछ $150-200 से स्टार्ट होता है अच्छे क्वालिटी फ्रेम्स का। चीप में आई थिंक मे बी 100 के अराउंड मिल जाएगा, 80 to 100, बट द क्वालिटी वोंट बी दैट ग्रेट। तो इसलिए मैं बोलूँगी कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड स्पेक्स लेकर आओ, सो दैट यहाँ पर आकर कहाँ आप पहले आई टेस्ट के लिए जाओगे, डॉक्टर उसके बाद आपको रिकमेंड करेगा, फिर जाके तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इतना खर्चा स्टार्टिंग में आते ही ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यार। देखो एक और बात है कि आपको परमानेंटली यहाँ पर आकर रहना है, तो आप कितनी बार चीज़ें ला सकते हो, है ना कभी तो ख़त्म होगी। तो बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें लेकर आओ, जब तक भी लास्ट करती है आपके पास आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू सेव द हैसल जो आप बिल्कुल एज अ न्यू कमर यहाँ पर आते ही आपको हो सकती है। मतलब ये बेसिक चीज़ें आपके पास होंगी तो आपके पैसे बचेंगे एंड उसके बाद वो हैसल से बचोगे कि कहाँ से लें, कौन सी अच्छी शॉप है, कहाँ जाएँ, तो वो सब जो स्टार्टिंग का इश्यूज़ होगा ना, तो उससे बच जाओगे आप। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ मैं लेंस सोल्यूशन नहीं लेकर आई थी क्योंकि लिक्विड है, सो आई थॉट इट माइट जस्ट स्पिल ऑल ओवर माई क्लोथ्स, या पता नहीं ठीक से पहुंच पाएगा या नहीं। और यहाँ पर अमेज़ॉन पे मिलते हैं आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में लेंस सोल्यूशन मिल जाता है, तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो यहाँ पर आके। तो सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट डेफिनेटली आई वुड से कि मेकअप्स अगर आपको कुछ नया ख़रीदना है तो इंडिया से मत ख़रीदो, यहीं पर आके ख़रीदो। यहाँ पर डेफिनेटली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो इंडिया से काफ़ी चीप पड़ते हैं, और कुछ भी सेल टाइम चल रहा होता है ब्लैक फ्राइडे या क्रिसमस के अराउंड, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी लगे होते हैं ब्रांड्स पे। बट इन केस अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडियन ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स या स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो वो यहाँ पर मिलना डिफ़िकल्ट है। मतलब डेफिनेटली इंडियन स्टोर्स में मिल जाएगा, बट जैसे इंडिया में आपके बिल्कुल घर के पास कोई भी स्टोर होता है कॉस्मेटिक्स का, ग्रोसरी का, आप कॉल कराएं घर पे मंगवा लिया या वहाँ पर गए और लेकर आ गए। तो कनाडा में इंडियन स्टोर्स इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं है। हिमालयस तब भी यहाँ पर इंडियन स्टोर में होता है, बट उसके सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, सो इसलिए इंडिया से वो लेकर आओ। मेकअप्स, लिक्विड मेकअप्स जब भी लेकर आ रहे हो आप साथ में, तो उसको अच्छे से ना क्लीन रैप में पैक करना एंड उसके ऊपर बबल रैप में आप उसको अच्छे से पूरा रैप करके लेकर आना, वरना वो सब कुछ स्पिल हो जाएगा एंड it will be a mess then. Okay, next very important thing. So next actually सारी important है, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ very important thing, ये सारी important चीज़ें ही हैं जो आप अपने साथ ला सकते हो। So next thing is Indian wear. So मैं अपने लिए 4-5 सेट ऑफ इंडियन वेयर लेकर आई थी यहाँ पे, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली रियली skeptical and doubtful कि पता नहीं हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, तो मैं लेकर आई थी अपने साथ। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि 3-4 सेट ऑफ इंडियन वेयर आप अपने साथ लेकर आओ ही आओ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एक्सपेंसिव एंड सेकेंडली जो डिज़ाइंस हमारे इंडिया में मिलते हैं ना
तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, या फिर मिलेंगे ना तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। मैं कुछ स्टोर्स में गई थी तो जस्ट चेकआउट कि यहाँ क्या मिलता है, एंड जो डिज़ाइंस थे ना, आई वाज सो शॉक टू सी। वो ऐसे थे कि 5-10 साल पुराने डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। अगर अच्छे डिज़ाइंस की बात करूँ, जैसे कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मैं चेकआउट कर रही थी, तो वहाँ पर मिलते हैं पार्टी वेयर सूट्स एंड ऑल। तो आई थिंक उनके प्राइस स्टार्ट ही $300 प्लस से होते हैं, बेसिक पार्टी वेयर सूट्स के। प्लस फॉर मेन ऑल्सो प्लीज़ गेट कुर्ता पजामा सेट, या जो भी आप कंफर्टेबली वेयर करते हो। एंड हम लोग भी लेकर आए थे। आई रिमेंबर, जो लोग दिल्ली से हैं दे वुड नो अबाउट दिस प्लेस इन करोल बाग, रौनक। बहुत ही फेमस और बहुत पुरानी शॉप है, हर टाइम वहाँ पर मतलब रश ही क्राउड रहता ही रहता है। सो इंडियन वेयर, इंडियन एसेसरीज फॉर गर्ल्स, जो भी झुमके वुमके होते हैं वो यहाँ पर आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, या डिज़ाइंस मिनिमल मिलेंगे, अच्छे ज़्यादा डिज़ाइन से मिलेंगे। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अपने साथ लेकर आना भाई, यहाँ नहीं मिलेगा आपको। सो ये हो गई इंडियन कपड़ों की बात। अब इसके बाद आई वुड रिकमेंड गेट अ वेल टेलर्ड स्टिच्ड सूट फॉर योर सेल्फ। सो यहाँ पर जो बेसिक ब्लेज़र का प्राइस है ना, दैट इज़ अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम $300, एंड अगर आप फुल सूट लेते हो दैट गोज़ from $400 to $500. So I would recommend at least minimum 2 सूट्स आप अपने साथ स्टिच करा के यहाँ पर लेकर आओ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है बेड शीट्स। यहाँ पर जो बेड शीट्स मिलती भी है ना कॉटन वाली, तो वो अगर आप वॉश करो तो बहुत जल्दी ना वो श्रिंक हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। प्लस डेफिनेटली प्राइजेज एक्सपेंसिव हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर जो कलर्स मिलते हैं ना, या तो ब्लैक या तो वाइट या तो ग्रे। सो इसके बाद थोड़ी खाने पीने की चीज़ों की बात करते हैं। तो लोग ना बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी इंडिया से आ रहे होते हैं, एंड बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार वहाँ पर इंडियन दालें, इंडियन मसाले, इंडियन ग्रोसरीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कैसे खाएंगे, कैसे मैनेज होगा। सो पहले तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। इंडियन ग्रोसरीज, दालें, मसाले, एवरीथिंग, एनीथिंग, वॉट एवर यू रिक्वायर आपको मिल जाएगा। चाहे वो वॉलमार्ट में मिल जाए या फिर कोई स्पेसिफिक इंडियन स्टोर्स में जाकर आपको लेना पड़े, बट मिल सब कुछ जाएगा। बट प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं, स्पेशली इन वॉलमार्ट। आई रिमेंबर स्टार्टिंग में मैजिक मसाला ख़त्म हो गया था, हम जितना लेकर आए थे इंडिया से। सो अगर आपको मैजिक मसाला की हैबिट है हर चीज़ में डालने की, तो भाई पैकेट्स उठा के लेकर आना है इंडिया से अपने साथ। सेकेंड चीज़ जो मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे, वो है मसाला इंडियन लेज़। मतलब आई कांट टेल यू वो फ्लेवर मुझे कितना याद आता है। दो यहाँ पे मसाला लेज़ मिलते हैं, बट वो जो इंडियन मसाला लेज़ है ना, वो और ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं। दिस वन इज़ नॉट दैट स्पाइसी। इफ़ यू आर अ बिग फैन ऑफ मसाला लेज़, तो अगर आप ला सकते हो अपने साथ तो भाई डाल लेना वो भी अपने साथ, है ना। प्लस सूजी वाले गोलगप्पे, मैं कहाँ कहाँ नहीं होकर आ गई। ब्रैम्पटन भी चली गई, जो लिटिल इंडिया है टोरंटो में, जिराड स्ट्रीट, वहाँ पर भी चली गई, लेकिन मुझे कहीं भी सूजी वाले गोलगप्पे अभी तक नहीं मिले। अगर आप ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि आई नो फर्स्ट टाइम, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो 2023 में, सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट कि ये छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की इतनी स्पेस नहीं होगी कि आप रख पाओ अपने साथ। बट जस्ट मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। अब मैं जाऊँगी तो शायद मैं डेफिनेटली ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगी अपने साथ, क्योंकि कई बार बहुत क्रेविंग्स होती हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों की, और नहीं मिलता ना जब, तो बहुत याद आता है इंडिया। एंड बाकी सारी नमकीन वगैरह भी यहाँ पर, नमक पारे, मट्ठियाँ मिलती है, बट हाँ वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं अपने साथ अपने घर की बनी हुई होममेड मट्ठीज़ लेकर आई थी, जो स्टार्टिंग में बहुत काम आई थी हमें। हमने कितना स्टार्टिंग में ज़्यादा ही याद आती है ना घर की, तो आप खाते रहते हो। बट यहाँ पे नमक पारे मिल जाते हैं, मट्ठी अभी तक नहीं मिली एक्चुअली मुझे। वो हल्दीराम वाली मट्ठी मिली है, जो हल्दीराम की आती है ना छोटी वाली, वो वाली मट्ठी मिली है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको आदत है खाने की, तो छोटा मोटा ये सारा सामान आप एक पैक बना सकते हो इनका और ला सकते हो अपने साथ। ओके, सो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर आने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों में वो सब मत भूल जाना। सो गेट योर PR कार्ड, गेट ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स जो ला सकते हो आप। एंड देन प्लीज़ गेट योर DL एक्सट्रैक्ट विद यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूनिवर्सल चार्जर जो होता है ना, कनेक्टर होता है, वो अपने साथ एटलीस्ट 2 लेकर आना, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू। यहाँ पर आओगे तो वो प्लग्स यहाँ पर डिफरेंट होते हैं।
यहाँ पर मिल जाता है यूनिवर्सल कनेक्टर, बट वही ना आते ही तो आप जाओगे नहीं लेने, सो इसलिए लेकर आना अपने साथ। एंड विंटर वेयर आई वुड से डोंट गेट मच ऑफ विंटर वेयर विद यू, क्योंकि यहाँ की ठंड और दिल्ली की ठंड में बहुत फ़र्क है। तो वहाँ वाली जैकेट्स यहाँ पे एक्चुअली विंटर्स में जब बहुत स्नोफॉल और ठंड होती है तब बिल्कुल नहीं चलती है। जब लाइट विंटर्स होती हैं या मे बी स्प्रिंग फॉल के टाइम पे, या मे बी फॉल के टाइम पे थोड़ा बहुत विंडी होता है, तब आप यूज़ कर सकते हो। अदर देन दैट आपको यहीं पर आके परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादा लगेज में विंटर वेयर मत लेकर आना। मे बी 1 or 2 जैकेट यू कैन गेट, जो आपकी बहुत फेवरेट जैकेट है वो लेकर आ जाना। सो आई थिंक या दैट्स अबाउट इट। एंड हाँ, आने से पहले डू मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि वो कनाडा में बहुत हेल्पफुल होगा। सो या, वेलकम टू कनाडा एंड आई एम श्योर यू विल हैव ग्रेट लाइफ अहेड इन कनाडा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और आपको कुछ भी कमेंट्स या डाउट्स हैं या कुछ भी पूछना है आपको, प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।